सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है।
कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय से 9 योगेंद्र से महाराज निमि की भेंट। इसी को आज हम आगे श्रवण करेंगे। कल हम देखते हैं कि किस प्रकार से 9 योगेंद्र जो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से हैं, जो 9 लोग मुनि बने थे, भाग्यशाली मुनि थे, इन्होंने परम सत्य के ज्ञान का विस्तार करने के लिए घोर परिश्रम किया और वे निर्वस्त्र होकर इधर उधर विचरण कर रहे थे और आध्यात्मिक विज्ञान में अति दक्ष थे। इनके नाम थे कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आर्विहोत्र, दुमिल, चमस तथा करभाजन। ये सभी जो है नव योगेंद्र बने और महाराज निमि से इनकी भेंट हुई और महाराज निमि ने इनसे 9 प्रश्न पूछे। महाराज निमि ने इनसे 9 प्रश्न पूछे, जिसमें हमने कल वो 9 प्रश्न श्रवण किए थे। ये 9 प्रश्न थे। सर्वोच्च शुभ क्या है? धर्म, स्वभाव, आचार, वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या है? भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? ब्रह्म की असली पहचान क्या है? कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फल पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म और निश्चय कर्म कौन से हैं? ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन सी लीला है? भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन का गंतव्य क्या है तथा चारों युग अवतारों के वर्ण, रूप तथा नाम क्या और उनके पूजन की विधि क्या? उसी में आज हम 23वां श्लोक सुनते हैं। अव्याहत इष्ट गतया सुरसिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ता चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि कामम्। नमो योगेंद्र मुक्तात्मा है। नमो योगेंद्र जो मुक्तात्मा है, जो देवताओं, सिद्धों, साध्यों, गंधर्वों, यक्षों, मानव तथा किन्नरों एवं सर्क में लोकों में मुक्त भाव से विचरण करते हैं। ये जो मुक्तात्मा है, ये सभी जगह मुक्त भाव से विचरण करते हैं। इनके मुक्त विचरण को कोई संसारी शक्ति रोक नहीं सकती और वे अपनी इच्छा अनुसार मुनियों, देवदूतों, शिव जी के भूत प्रेत अनुयायियों, विद्याधर ब्राह्मण तथा गौवों के लोकों में विचरण कर सकते हैं। ये मुक्त आत्माओं की विशेषता है। एकदा निमे सत्रम एकदा निमे सत्रम उपजग्मु यदच्छया वितायमानं ऋषिभिः अजनाभे महात्मनः। एक बार वे अजनाब में पृथ्वी का पूर्व नाम अजनाब है। अभी तो भारतवर्ष ही कहलाता है, बाद में, उसके बाद में। तो एक बार वे अजनाब में महाराजा निमि के यज्ञ में पहुंचे सारे मुनि, जो महर्षियों की देखरेख में संपन्न किया जा रहा था। तान दृष्टा सूर्य संकाशान महाभागवतान नृपः यजमान अग्ने विप्रा
सर्व एव उपतस्थिरे। हे राजन, तेज में सूर्य के बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर वहां ऊपर उपस्थित उसके सब यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण तथा यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान में उठ खड़े हुए। तेज में सूर्य की बराबरी करने वाले उन भगवत भक्तों को देखकर ये नौ योगेंद्र जब पहुंचे तो सारे लोग यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण अग्नियां भी यज्ञ की अग्नियां भी सम्मान में उठ खड़े हुए। इतने पवित्र थे नौ नौ योगेंद्र, मुक्तात्माएं थे। विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीत संपूजाय चक्रे आसन स्थान यथार्थ। राजा विदेह निमि, विदेह इसलिए बोला गया कि ये इक्ष्वाकु वंश, जो है इक्ष्वाकु वंश के हैं। और निमि महाराज का दूसरा नाम है। राजा विदेह निमि समझ गए कि नौ मुनि भगवान के परम भक्त थे, इसलिए उनके शुभ आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की। जिस तरह कोई भगवान की पूजा करता है, इस तरह से नवयोगेंद्र की पूजा हुई। तात्पर्य में यहाँ पर यथार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इसका अर्थ है यथो उचितम, अर्थात उचित शिष्टाचार के अनुसार। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि नवो योगेंद्र नारायण परायण थे, अर्थात भगवान नारायण कृष्ण के परम भक्त थे। अतः यथार्थ शब्द सूचित करता है कि राजा ने नवों मुनियों की पूजा आदर्श वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार की। परम वैष्णवों की पूजा के लिए शिष्टाचार को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने साक्षात धरित पर समस्त शास्त्रीय शब्दों द्वारा व्यक्त किया, जिसके अर्थ है कि भगवान का पूर्णतया शरणागत होने से उच्चत वैष्णव को भगवान की इच्छा का पारदर्शी माध्यम मान लेना चाहिए। भगवान का पूर्णतः शरणागत होने से उच्चत वैष्णव को भगवान की इच्छा का पारदर्श मानना चाहिए। मतलब इसका मतलब है कि जो भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित है, तो वो जो वैष्णव भगवान की इच्छा को समर्पित है, जो वैष्णव पूरी तरह से शरणागत है, वो उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक ही होती है। इसका मतलब है वो भगवान की इच्छा को अच्छी तरह जानता है। चेतन चरितमृत में कहा गया कि भगवान के शुद्ध भक्तों की एक क्षण की भी संगति मिलने से जीवन की सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए जेता की प्रीता शब्द से सूचित होता है राजा निमि मुनियों के शुभ आगमन से अति प्रमोदित थे, अतः उन्होंने उनकी उसी तरह पूजा की जिस तरह भगवान की पूजा की जाती। यद्यपि निवेशवादी दार्शनिक दावा कर सकते हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर के तुल्य है, किंतु वे निष्ठुरता से तथा अपने तथाकथित गुरुओं के विचारों की उपेक्षा करते हुए ब्रह्म के विषय में स्वतंत्र चिंतन करते हैं और अपने तथाकथित गुरुओं की निर्विशेष सनकों के विरुद्ध अपने मनमाने विचार करते हैं और अपने तथाकथित गुरुओं के सनक के विरुद्ध अपने मनमाने विचार करते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि मायावादी निर्विशेषवादी का दावा करते हैं कि हर कोई ईश्वर है, किंतु भगवान के शाश्वत रूप तथा लीलाओं की सत्यता को ठुकराकर वे अंततः भगवान के प्रति अपराध मूलक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो निर्विशेषवादी बोलते हैं हर कोई ईश्वर है, किंतु भगवान के शाश्वत रूप तथा लीलाओं की सत्यता को ठुकरा कर वे अंततः भगवान के प्रति अपराध मूलक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह
वे दुर्बुद्धि के कारण समस्त जीवों की नित्यता एवं भगवत धाम में उनके कार्यकलापों को न मानकर उनकी शाश्वत स्थिति को तुच्छ बनाते। निर्विशेषवादी अपनी कपोल कल्पनाओं द्वारा भगवान तथा उनके अंश रूप जीवों के पद को नाम रहित, रूप रहित प्रकाश में परिणत करके घटाना चाहते हैं, जो उनके मनोरथ के अनुसार परब्रह्म है। किंतु वैष्णव जन भगवान का स्वागत करते हैं और सरलता से समझ जाते हैं कि असीम भगवान को इस जगत में पाए जाने वाले बद्ध, ससीम संसारी व्यक्ति से कुछ भी लेना देना नहीं। दोनों तुल्य नहीं है। भगवान असीम है, लेकिन इस जगत का जो जीव है ससीम है, मतलब उसकी सीमा है, वो बद्ध है। भगवान को इनसे कुछ लेना देना नहीं। निर्विशेषवादी जो है दंभ पूर्वक कल्पना कर बैठते हैं कि उनके वर्तमान अनुभव के परे कोई दिव्य असीम व्यक्ति नहीं। उन्होंने जो जो अनुभव किया उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं दिव्य। किंतु वैष्णव जन बुद्धिमान होने से ये समझते हैं कि हमारे सीमित अनुभव के परे भी अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतः वे कृष्ण के उन वचनों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें उन्हें भागवत गीता में कहा गया। भागवत गीता में कहा गया है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविदा भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। इस संदर्भ में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जीव तथा भगवान की स्थिति के बारे में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वो वास्तव में सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता जो है वो परम सत्य के विषय में केवल चिंता करता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता अमूल समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवत भक्ति करने लगता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल शुद्ध चिंतन करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए और सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता वही कृष्ण की कथा अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता, अन्य कोई इसे नहीं समझता। इसलिए नव योगेंद्र जैसे परम भक्त भगवान की सर्वोपरिता स्वीकार करते हैं। ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त इसलिए कि भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। राजा निमि वैष्णव थे, अतः उन्होंने महर्षि की पूजा उसी सम्मान के साथ की। महर्षि कौन? नव योगेंद्र, जिस सम्मान से भगवान की पूजा करते हैं, जैसे यथार्थ शब्द से दिखला गया। यद्यपि निर्विशेषवादी मिथ्या ही दावा करते हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर को तुल्य, किंतु वे प्रत्येक जीव का उचित आदर भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के चरण कमलों पर उन्होंने पहले ही अपराध किया। निर्विशेषवादी ने उनकी तथाकथित पूजा, यहाँ तक कि उनके गुरुओं की भी पूजा अंततोगत्वा स्वार्थपरक और अवसरवादी होती। जब कोई निर्विशेषवादी कल्पना करता है कि वह ईश्वर बन गया है, तो फिर उसे अपने तथाकथित गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए गुरु का भी निरादर हो गया। कितनों वैष्णव जन तो भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने से समस्त जीवों को विशेष रूप से उन परम भाग्यशाली जीवों को जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, नित्य आदर प्रदान करने के इच्छुक और तत्पर है। वैष्णव द्वारा भगवान के प्रतिनिधि की पूजा सर्वास्वार्थ पर की अवसरवादी नहीं होती, अपितु तो भगवान तथा उनके प्रतिनिधियों के प्रति शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति। जैसे कि प्रीति शब्द यहाँ सूचित किया गया था, यह श्लोक से स्पष्ट कि न केवल ऋषभ देव के 9 पुत्र अपितु स्वयं राजा निमि भी निर्विशेषवाद की कृत्रिम एवं सीमित कल्पना के विरुद्ध भगवान के महान भक्त थे। इस तरह से ये राजा निमि ने उन सबका नवयोगेंद्र का आदर किया, और हम नवयोगेंद्र की महिमा सुन रहे हैं कि नवयोगेंद्र सब भगवान के शुद्ध भक्त। आनरोचमानां स्वरूचा ब्रह्मपुत्रोपमानः, तानरोचमानां स्वरूचा ब्रह्मपुत्र उपमानः।
प्रपच्छ परम प्रीता प्रश्य अवनत नृप। दिव्य आनंद से विभोर होकर राजा निमि ने विनय पूर्वक अपना शीश झुकाया नवयोगेंद्र के सामने और तब नौ मुनियों से प्रश्न पूछना आरंभ किया। ये नवों महात्मा अपने तेज से चमक रहे थे और इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्रों अर्थात चारों कुमारों के समान प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य श्रीधर स्वामी ने इंगित किया कि स्वर ऊंचा शब्द बताता है कि नव योगेंद्र अपने आध्यात्मिक तेज से चमक रहे थे, अपने आभूषण या अन्य कारण से नहीं चमक रहे थे। नव योगेंद्र अपने आध्यात्मिक तेज से चमक रहे थे, अपने आभूषण या अन्य कारण से नहीं। परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण समस्त प्रकाश आदि के स्रोत। परमात्मा अर्थात भगवान कृष्ण समस्त प्रकाश आदि के स्रोत है। उनका दैदीप्यमान शरीर उस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का स्रोत है जो असंख्य ब्रह्मांडों को आश्रय देने वाला अनंत दिव्य ज्योति। इससे प्रभा प्रभतो जगदन्य कोटि। आत्मा भी भगवान का अंश होने से आत्म तेजवान है। वस्तुतः भगवत धाम की प्रत्येक वस्तु आत्म तेजवान है, अपने आप में तेज प्रदान करती। भगवत गीता में कहा गया न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पहले भी कई बार बता चुका है कि नवयोगेंद्र भगवान के शुद्ध भक्त थे। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित जीव होने से स्वभावतः उनसे आत्मा का प्रखर तेज बाहर निकलता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने से जीव स्वभावतः उनसे आत्मा का प्रखर तेज बाहर निकलता रहता था, जैसा कि स्वर ऊंचा शब्द से सूचित है। श्री श्रीधर स्वामी ने बताया कि ब्रह्म पुत्र उपमान शब्द सूचित करता है कि नवयोगेंद्र चारों कुमारों के समान ही उच्च आध्यात्मिक पद को प्राप्त थे। चौथे स्कंद में बताया गया कि महाराज पृथु ने चारों कुमारों को अत्यंत प्रेम के साथ सम्मान के साथ स्वागत किया था जब चार कुमार पृथु महाराज से मिलने आए थे। उसी तरह राजा निमि ने भी इन नौ योगेंद्र को स्वागत किया। यहाँ पर राजा निमि भी उसी तरह से भगवान ऋषिदेव के 9 पुत्रों का स्वागत करते। उन्नति तथा सुख की कामना करने वालों के लिए आदर्श आध्यात्मिक शिष्टाचार यही है कि वो उच्च वैष्णव को स्वागत प्रेम तथा सम्मान के साथ करें। तो उन्नति तथा सुख की कामना करने वालों के लिए आदर्श आध्यात्मिक शिष्टाचार यही है कि उच्च वैष्णव का स्वागत प्रेम तथा सम्मान के साथ किया जाए। श्री विदेहवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानान् वह मधुद्विषः विष्णु भूतानि लोकानाम पावनाय चरन्ति ही। राजा विदेह ने कहा, मैं सोचता हूं कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। राजा निमि ने नव योगेंद्र को इस संबोधित करके किया कि मैं समझता हूं कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध भगवान के निजी संगी हैं। दरअसल भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के लिए निमित्त विचरण करते रहते। फिर राजा निमि महर्षियों के दिव्य कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका स्वागत करते हैं। यह सुविदित है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया मामेभ्य परम व्यम। इसी प्रकार उनके भक्त भी परम पद पर स्थित है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु के संगी जैसे दिव्य जीवों को किस तरह भौतिक जगत में देखा जा सकता है, कैसे पहचाना जाए कि भगवान विष्णु के संगी, भगवान विष्णु जैसे संगी जैसे दिव्य जीवों को किस तरह भौतिक जगत में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया पावनाए चरंती ही, भगवान विष्णु के संगी विश्व भर में भगवान की ओर से पतित आत्मा को उद्धार करने के लिए विचरण करते रहते।
भगवान विष्णु के संगी विश्व भर में भगवान की ओर से पतित बद्ध आत्माओं को उद्धार करने के लिए विचरण करते रहते। जैसे राज्यपाल का प्रतिनिधि बंदी घर के भीतर विचरण करते देखा जा सकता है, किंतु इसका अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि बद्ध बंदी हो गया। ये समझा जा सकता है कि बंदी घर के भीतर उन बंदियों को संभवतः छुड़ाने के लिए समझौता करने आया, जिन्होंने अपनी अपराधी प्रवृत्ति सुधार ली है। इस तरह भगवान के भक्त, जिन्हें परिव्रजकाचार्य कहते हैं, सारे विश्व में विचरण करते हुए हर एक को आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन के लिए भगवान कृष्ण की शरण में आने और भगवत धाम जाने का निमंत्रण देते रहे। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में अजामिल के मोक्ष के प्रसंग में भगवान विष्णु के पार्षदों की दया का वर्णन हुआ। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया कि भगवान विष्णु के पार्षद भगवान की तरह दयालु होते हैं। यद्यपि मानव समाज के अज्ञानी सदस्य भगवान विष्णु के दासों के पास पहुंचने में रुचि नहीं दिखाते, लेकिन भगवत भक्त बिना किसी मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से बद्ध जीवों को उनके अनवरत दुर्भाग्य से मुक्त कराने के लिए कार्य करते। आगे बोला गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है। ये किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु मैं सोचता हूँ जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है, उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। श्रीधर स्वामी के अनुसार देही नाम शब्द का अर्थ है बहवो देवा भवंती ये शांते। बद्ध जीव जो असंख्य भौतिक शरीर धारण करते हैं, कतिपय मनमाने चिंतकों के अनुसार मनुष्य जीवन को प्राप्त जीव कभी भी पशु या पादप योनि में नीचे नहीं जाएगा, कतिपय मनमाने चिंतकों के अनुसार। किंतु तो भी तथ्य कि अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार हम ईश्वर के नियमों द्वारा ऊपर उठेंगे या नीचे गिरेंगे। संप्रति मानव समाज में जीवन के स्वभाव के बारे में कोई स्पष्ट या सही ज्ञान नहीं है। मूर्ख वैज्ञानिकों ने अबोध लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अत्यंत जटिल पारिभाषिक शब्दों में सिद्धांत कर रखे हैं कि जीवन का उद्भव रासायनिक क्रियाओं से होता है। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक जीवन का स्रोत जीवन में इस धोखाधड़ी की पोल खोली और इंगित किया है कि यद्यपि विज्ञानी लोग जीवन को रसायनों से उत्पन्न मानते हैं, किंतु वे रसायनों की अनंत मात्राओं द्वारा एक कीट तक भी नहीं बना सकते। वस्तुतः जीवन तथा चेतना आत्मा के लक्षण। श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में कहा कि जीवित प्राणी एक शरीर रूप से दूसरे में चले जाते हैं। ये स्वरूप पहले से विद्यमान रहते हैं। जीव केवल स्थानांतरित होता है। जिस तरह मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानांतरित हो जाता है। पहला कमरा प्रथम श्रेणी का है, दूसरा द्वितीय श्रेणी का, तीसरा तृतीय श्रेणी का। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति निचली श्रेणी के कमरे से प्रथम श्रेणी के कमरे में आ जाता है। व्यक्ति वही रहता है, लेकिन अब अपने खर्च की करने की क्षमता के अनुसार, कर्म के अनुसार वो उच्चतर कमरे में जा सकता है। असली विकास का अर्थ भौतिक विकास न होकर चेतना का विकास। प्रत्येक जीव योनि में चेतना रहती है। यही चेतना जीव का लक्षण, जो भगवान की पराशक्ति। 84 लाख योनि में से होकर चेतन जीव के देहांतरण के एक पक्ष को समझे बिना दुर्लभो मानुष देह, मानव जीवन दुर्लभ है, जैसे शब्द समझ में नहीं आ सकते। अब लोगों को इस अनिवार्य ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है। वे मनुष्य योनि के नीचे की 80 लाख योनि में जा गिरने के खतरे से अवगत नहीं है। उनको पता नहीं कि वो नीचे जो 84 लाख के नीचे जो 4 छोड़कर 80 लाख की योनि उसमें गिर सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि मनुष्य प्रगति के विषय में सोचे। हम अनुभव करना चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रगति पर है और हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं। हम अनुभव करना चाहते हैं।
इसलिए लोगों को यह बतलाया जाना आवश्यक है कि मूल्यवान मनुष्य जीवन का दुरुपयोग ना हो। इसलिए सब लोगों को बताया जाना जरूरी है कि मूल्यवान मनुष्य जीवन का दुरुपयोग ना हो, और वे समझे कि मानव जीवन जो सबसे बड़ा सुअवसर प्रदान कर सकता है वो कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करना है। जिस प्रकार पृथ्वी पर रहने के प्रक्षेत्र उच्च मध्यम तथा निम्न श्रेणी में बटे, उसी तरह ब्रह्मांड में उच्च मध्यम तथा निम्न लोक है। योगाभ्यास से अथवा धार्मिक कर्म कांडों द्वारा मनुष्य अपने को इस ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों में स्थानांतरित कर सकता है। दूसरी धार्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करने से वो निम्न लोक को चला जाता है। किंतु भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावती न अर्जुना। इस तरह अंत में यही निष्कर्ष निकला कि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक लोक अनुपयुक्त निवास स्थान है, क्योंकि प्रत्येक लोक में वृद्धावस्था तथा मृत्यु के मूलभूत दोष पाए जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक लोक अनुपयुक्त निवास स्थान, किंतु भगवान हमें आश्वासन देती कि भौतिक जगत से परे स्थित भगवान के दिव्य धाम में शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानयुक्त जीवन है। यह भौतिक जगत क्षणिक दुखदायी तथा ज्ञान से पूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत जिसे वैकुंठ कहते हैं वो नित्य आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण है। मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर प्रदत्त उपहार है, अतः हम नित्य तथा नश्वर में अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी सॉरी मनुष्य का अत्यंत विकसित मस्तिष्क ईश्वर प्रदत्त उपहार है, अतः हम नित्य तथा नश्वर में अंतर करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। भगवद गीता में क्या गया, नास्ते विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी ने निष्कर्ष निकाला है कि पदार्थ का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा पर अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला। जिन्होंने भगवान तथा उनके धाम को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार कर लिया है वे वैकुंठ प्रिय कहलाते हैं। तो यहाँ पर राजा निमि कहते हैं कि ऐसे विद्वान अध्यात्मवादियों की संगति प्राप्त करना निश्चय ही मानव जीवन की सिद्धि है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सुझाव है कि हमें निम्नलिखित श्लोक पर विचार करना चाहिए। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारणम मयानुकूलेन नभस्तेरितम पुमान भवाब्धि न तरेच्छात्मा। भगवान कहते हैं समस्त शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे विरले ही पा पाते हैं, और इसकी तुलना नाव से की जा सकती। इस नाव का दक्ष कप्तान गुरु है। मनुष्य जीवन की तुलना नाव से की जा सकती। इस नाव का दक्ष कप्तान गुरु है, और मैंने अनुकूल वायु वेद रूपी भेज रखे हैं। वेद और पुराण इसलिए हैं, अनुकूल वायु है। इस तरह मैंने भाव सागर को पार करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। जिस मनुष्य ने मनुष्य जीवन की उत्तम सुविधाएं प्राप्त कर ली है, किंतु वो भाव सागर को पार नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा को मारने वाला मानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 20वें अध्याय 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का श्लोक। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार दया की शक्तिशाली अनुभूतियों से नियंत्रित भगवान के नित्य दास वैष्णव के रूप में इस जगत में उन बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं, जो अपने संसारी कार्यों के परिणाम स्वरूप बंधे हुए। ऐसे वैष्णव उन व्यक्तियों पर भी दया दर्शाते हैं जो कठोर परिश्रम के द्वारा निराकार ब्रह्म की खोज में लगे हुए। श्री नारद मुनि ने कहा, बिना भगवत प्रेम के ब्रह्म का ऐसा श्रम साध्य निर्विशेष चिंतन निश्चय कष्ट कर। तो फिर स्थूल भौतिकतावादी जीवन की असंख्य समस्याओं के विषय में क्या कहा जाए।
हमें ये व्यवहारिक अनुभव है कि पाश्चात्य देशों में अधिकांश लोग धन पाने और इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गिक सपनों के लिए कठोर श्रम करते हैं, स्वर्ग के सपने देखते हैं। अन्य लोग सामान्य भौतिकवादी जीवन से उपकर अपने अस्तित्व का निषेध करने करके तथा तथाकथित योग और ध्यान के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व में मिलना चाहते हैं। इन दोनों वर्ग के दुखी लोगों को कृष्ण भावनामृत के आंदोलन की कृपा प्राप्त हो रही है, जिससे वे इंद्रिय तृप्ति के साथ अपने सपनों के साथ साथ अपने दुखमय निर्विशेष चिंतन को भी दूर करते हैं। वे ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करना, आनंद मग्न होकर नाचना और भगवान के अर्पित किए भोजन को ग्रहण करना सीख रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में तीन ही तो चीजें हैं, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, आनंद मग्न होकर नाचना। आनंद मग्न होकर नाचने का मतलब भगवान को प्रसन्न करना। अगर भगवान को प्रसन्न करें तो हम प्रसन्न रहेंगे, अगर भगवान प्रसन्न नहीं है तो हम प्रसन्न नहीं। कैसे प्रसन्न है? क्योंकि हम तो भगवान के अंश वहीं से आए। तो बिना भगवान के प्रसन्नता के अगर हम स्वतंत्र रूप से प्रसन्नता इस संसार में ढूंढ रहे तो हम स्वार्थी। बिना भगवान को प्रसन्न किए कैसे कर सकते? तो भगवान के प्रसन्न करने का काम है तो पवित्र नाम का कीर्तन करना, आनंद मग्न होकर नाचना और भगवान को अर्पित किए भोजन को ग्रहण करना। भगवान भगवद गीता में सुसुखम कर्तव्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता की वास्तविक विधि को संपन्न करना प्रसन्नता पूर्ण है और उसे इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर दिए जाने वाला सकाम कर्म या सूक्ष्म निर्विशेष चिंतन से कुछ भी लेना नहीं रहता। जब अधिकाधिक लोग कृष्ण भावनामृत विधि को स्वीकार करते हैं और हर्षित होते हैं और अन्य को भी कृष्ण कृपा का वितरण करते हैं तो इस तरह से सारा जगत जागृत हो उठेगा और कृष्ण भावनामृत आंदोलन से प्रोत्साहित उठेगा, जो कि वैष्णव की कृपा का व्यवहारिक प्रदर्शन। अत्यात्यन्तिकं क्षेमं पृच्छां भवतः अनघ संसारे अस्मिन् क्षणार्ध अपि सत्संग सेवधी नृणाम्। अतः अनघो, अनघ मतलब होता है पाप रहित। अतः अनघो, मैं आपसे पूछता हूँ, ये निमि महाराज जो है, महाराज निमि नव योगेंद्र से पूछा ऋषियों से, अतः अनघो मैं आपसे पूछता हूँ कृपा करके बताएं कि परम कल्याण क्या है। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की भी संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि। शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की भी संगति, संगति का मतलब क्या होता है? उसको, उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना और उसके आदेश का पालन करना एज इट इज, बिना किसी भौतिक स्वार्थ के। तो इस जन्म मृत्यु की जगत में शुद्ध भक्तों के साथ, और शुद्ध भक्त कौन है? जो 2400 घंटे भगवान में अपना ध्यान लगाए रखते हैं। इस जन्म मृत्यु के जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की भी संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि है। निधि मतलब खजाना। जिस तरह सामान्य व्यक्ति सहसा कोई खजाना पाकर हर्ष से उछल पड़ता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्ति की संगति पाकर पुलकित हो उठता है, क्योंकि इससे मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार अत्यंतिकम क्षेमम अर्थात परम कल्याण शब्द उस स्थिति के सूचक है जिसमें तनिक भय स्पर्श तक नहीं कर सकता। अब हम जन्म, वृद्धावस्था, रोग तथा मृत्यु में फंसे हुए हैं। चूंकि हमारी सारी स्थिति क्षण भर में ध्वंस हो सकती है, अतः हम निरंतर भयभीत रहते हैं कि हमारी सारी स्थिति एक क्षण में भगवान ध्वस्त कर सकते हैं, एक क्षण में। इसलिए हम सदा भयभीत रहते हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तगण इस भौतिक जगत से हमें मुक्त करने के लिए व्यवहारिक विधि बतला सकते हैं, जिससे हम सभी प्रकार के भयों से दूर कर सकें। इस जगत में व्यक्ति तीन प्रकार से भयभीत रहता है: शोक, पास्ट का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अतिथि को चाहिए कि सामान्य शिष्टाचार के नाते आते हुए अतिथि की कुशल क्षेम तुरंत पूछे, किंतु भगवान की आत्मतुष्ट भक्तों से ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है।
क्योंकि वे भक्त स्वयं ही समस्त कल्याण के दाता हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा जानता था कि इन मुनियों से उनके कार्यकलापों के विषय में पूछना व्यर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राजा जानता था कि इन मुनियों से उनके कार्यकलापों के विषय में पूछना व्यर्थ है। भौतिकतावादी लोगों से पूछा जाता है कार्यकलाप, मुनियों से क्या पूछना। मुनियों तो स्वयं भक्त है और सब कल्याण के दाता है। क्योंकि भगवत भक्तों का तो एक कार्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। भगवत गीता के अनुसार जीवन का लक्ष्य अपने को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके ईश्वर के नित्य दास के रूप में आध्यात्मिक आनंद के पद पर अपने को पुनः स्थापित करना। भगवान के शुद्ध भक्त संसारी कार्यों में अपना समय नहीं गंवाते। कभी कभी वैष्णव प्रचारक के मूर्ख संबंधीगण पश्चाताप करते हैं कि ऐसे दिव्य प्रचारक ने अपना जीवन का उपयोग भौतिक कार्य के लिए क्यों नहीं किया और इस तरह आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करके इतना सारा धन खोया। ऐसे अज्ञानी लोग इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि जिन लोगों ने भगवान के मिशन में तो अपना तन मन अर्पित कर दिया, उन्हें आध्यात्मिक धरातल प्राचीन समृद्धि प्राप्त है। राजा निमि स्वयं विद्वान वैष्णव थे, इसलिए उन्होंने मूर्तियों मुनियों से सामान्य सांसारिक बातों के विषय में मूर्खतापूर्वक प्रश्न नहीं किया। उसने तुरंत ही जीवन के चरम लक्ष्य आत्यंतिक क्षेम के बारे में पूछा। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार अनघा शब्द के दो अर्थ। ये शब्द सूचित करता है कि नव योगेंद्र स्वयं पापों से सर्वथा मुक्त थे। इससे यह भी सूचित होता है कि उनके दर्शन तथा विनम्र श्रवण मात्र का परम सौभाग्य मिलने से एक साधारण पापी व्यक्ति भी अपने पापों से मुक्त होकर इच्छित फल प्राप्त कर सकता है। कोई अपेक्षा कर सकता है कि ये महामुनि अभी भी आए हैं, अतः राजा को इतनी जल्दी जीवन की सिद्धि के विषय में इनसे पूछने के लिए अधीर नहीं होना चाहिए था। कदाचित राजा को चाहिए था कि जब तक मुनिगण उनसे उससे पूछने को स्वयं न कहते हुए प्रतीक्षा करते, किंतु ऐसी काल्पनिक आपत्ति का उत्तर क्षणार्धो अपि शब्दों से मिल जाता है। एक क्षण या आधे क्षण की भी साधु संगति जीवन सिद्धि प्रदान करने के लिए पर्याप्त। सामान्य व्यक्ति को यदि बहुत बड़ा खजाना दिया जाए तो तुरंत उसे लेना चाहेगा। इसी तरह राजा ने भी सोच रहा था कि मैं इतने बड़े मुनियों को पाकर उन्हें दीर्घ काल तक रोके रहने में अपने को भाग्यशाली क्यों मानो। चूंकि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, आप लोग शीघ्र चले जाएंगे, अतः क्यों ना आपकी इस पवित्र संगति का लाभ उठाया जाए। तो राजा निमि ने आने के बाद थोड़ी देर बाद तुरंत प्रश्न पूछ लिया, जो भी स्वागत सत्कार करने के बाद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जगत में दया के कई प्रकार होते हैं, किंतु सामान्य दया से समस्त दुखों का अंत संभव नहीं है। दूसरे शब्द में ऐसे अनेक मानवतावादी परोपकारी तथा सामाजिक सुधार के जो निश्चय ही मानवता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को एक स्वर से दयालु समझा जाता है, किंतु इनकी दया के बावजूद मानवता को जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु के चंगुल में कष्ट सहना पड़ता है। मैं गरीबों के लिए भले ही मुफ्त भोजन बांटूं, किंतु वे इस दयापूर्ण उपहार को खा लेने के बाद पुनः भूखे होंगे या उन्हें कोई कष्ट उठाना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मात्र मानवतावाद या परोपकार से लोग वास्तविक सारे दुखों से मुक्त नहीं हो पाते।
हाँ, उनका दुख केवल बढ़ जाता है या आगे बढ़ जाता है। राजा निमि नव योगेंद्र को देखकर प्रमुदित थे, खुश थे, प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि वे भगवान के शाश्वत पार्षद थे। अतः उसने सोचा कि आप लोग मुझ जैसे संसारी अभागे व्यक्ति की तरह पाप कृत्य के उन्मुख नहीं आते, आपको शब्दों में छल छद्म नहीं। संसारी बद्धजीव इंद्रिय तब तक विषय विविध वार्ताओं की चर्चा रात दिन करते रहते हैं, उन्हें दिव्य ज्ञान सुनने के कभी समय नहीं मिलता। किंतु यदि वे संयोगवश से ही सही या अल्प समय के लिए भगवान के शुद्ध भक्त की संगति में हरि कथा सुने तो इस संसार में उनके कष्ट कम हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति मुक्त पुरुषों का दर्शन करता है तो उनसे कृष्ण कथा सुनता है और उनके साधु आचरण का स्मरण करता है तो इंद्रिय तृप्ति में अपने को बांधे रखने की उसकी प्रवृत्ति घटती है। कृष्ण कथा सुनने से क्या फायदा होता है? इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को बांधे रहने की प्रवृत्ति घटती है और इस तरह से वो पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय तृप्तियां जो है वो उसको पाप की तरफ ले जाती है। इस भौतिक जगत में जितनी भी इंद्रिय तृप्ति भोग करने के बाद में कष्ट होता है। हर भौतिक भोग के पीछे कष्ट है। तो इसलिए संसार में शुद्ध भक्त की संगति में अगर कोई व्यक्ति हरि कथा सुने ध्यान पूर्वक और समझे तो संसार में उनके कष्ट कम हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति मुक्त पुरुषों का दर्शन करता है तो उनसे कृष्ण कथा सुनता है, उनसे साधु आचरण का स्मरण होता है, साधु आचरण का स्मरण होता है तो इंद्रिय तृप्ति को बांधे रहने की उसकी प्रवृत्ति घट जाती है और वो भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम अपि च। यदि आप समझे कि मैं इन कथाओं को ठीक तरह से सुनने में समर्थ हूँ तो कृपा करके बतलाइए कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्ति हुआ जाता है। जब कोई जीव भगवान को अपनी सेवा में अर्पित करता है, जब कोई जीव भगवान को अपनी सेवा में अर्पित करता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में शरणागत व्यक्ति को अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो भगवान अपने आप को दे देंगे उस व्यक्ति को, लेकिन उसको शरणागत होना जरूरी है। शरणागत होने का है कि भगवान के अलावा और कोई शरण नहीं है। अगर भगवान के अलावा कोई और शरण है उसके लिए तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर भगवान के ऊपर पूर्ण दृढ़ विश्वास नहीं। तात्पर्य इस भौतिक जगत में दो प्रकार के सांसारिक दार्शनिक हैं। एक जो भगवान के विषय में अपना मत प्रस्तुत करते हैं तथा कुछ तथाकथित धर्माचार्य दावा करते हैं कि हम ईश्वर से सर्वथा भिन्न हैं, अतः ईश्वर को हमारी समझ से परे मानते हैं। ऐसे अति द्वैतवादी दार्शनिक बाहर से अपने को पवित्र तथा ईश्वर में विश्वास रखने वाला दावा करते हैं, किंतु ईश्वर का जो हम कुछ हमारे अनुभव के अंतर्गत इससे इतना भिन्न मानते हैं कि उसके अनुसार भगवान के व्यक्तित्व और उनके गुणों के बारे में विचार विमर्श करने का प्रयास उनका व्यर्थ है। ऐसे बाहरी श्रद्धालु व्यक्ति सकाम कर्मों में तथा स्थूल इंद्रिय भोग में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे समाज मित्रता तथा प्रेम के नामों के अंतर्गत होने वाले सांसारिक संबंधों में प्रेमांध हो जाते हैं। ऐसे बाहरी श्रद्धालु व्यक्ति जो होते हैं सकाम कर्मों में तथा स्थूल इंद्रिय भोग में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे समाज मित्रता परिवार के प्रेम के नामों के अंतर्गत सांसारिक बंधनों में प्रेमांध हो जाते हैं, प्रेम में अंधे हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अद्वैतवादी दार्शनिक का दावा है कि ईश्वर तथा जीव में कोई अंतर नहीं है और जीवन का परम लक्ष्य है हम अपने निजी अस्तित्व को छोड़कर जो माया के कारण है। वे लोग सोचते हैं जो अद्वैतवादी हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने, जो नाम रूप साज सामग्री तथा व्यक्ति से रहित। इस तरह इन दो श्रेणियों के दार्शनिकों में कोई भी दिव्य भगवान को समझ पाने में समर्थ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अचिंत भेदाभेद तत्व में के दिव्य उपदेश में स्पष्ट किया है कि गुणात्मक दृष्टि से हम ईश्वर से एक हैं, किंतु मात्रात्मक दृष्टि से भिन्न है। यही नहीं, भगवान साकार चेतना स्वरूप है और उनका साकार रूप होता है। इस प्रकार हम साकार चेतना है और हम मुक्त होने पर हमारा भी नित्य रूप होता है। अंतर इतना ही है कि भगवान के नित्य रूप व्यक्तित्व में असीम शक्ति में ऐश्वर्य रहता है, जबकि हमारी शक्ति तथा ऐश्वर्य जो है अल्प है।
हम अपने शरीर के प्रति सचेत हैं, जबकि भगवान कृष्ण या परब्रह्म हर एक के शरीर के प्रति सचेत। जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यद्यपि ईश्वर जीव से अति महान है, किंतु ईश्वर तथा जीव दोनों ही रूप, कार्यों तथा भावों से नित्य पुरुष। भगवान कृष्ण अपना विस्तार असंख्य जीवों में इसलिए करते हैं जिससे उनके साथ वे रसों का भोग कर सके। भगवान कृष्ण अपना विस्तार असंख्य जीवों से इसलिए करते हैं जिससे वो उनके रसों का भोग कर सके। जीव भगवान कृष्ण के भिन्नांश है और उनका कार्य भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना है। यद्यपि भगवान सदैव प्रधान है तथा जीव नित्य अधीन है, किंतु जब जीव बिना किसी निजी प्रतिफल की आशा से और प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने की इच्छा से उसकी शरण में जाता है तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर प्रसन्नता शब्द से व्यक्त किया है। भगवान कृष्ण इतने असीम दयालु तथा वदान्य है कि शरणागत तथा प्रेम करने वाले सेवक के प्रति कृतज्ञता के फलस्वरूप उसे कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि अपने आप को भी तुरंत दे डालने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। भगवान की इस प्रेममयी लालसा के अनेक व्यवहारिक व ऐतिहासिक उदाहरण प्राप्त। माता यशोदा के प्रेम में बालक कृष्ण ने अपने दामोदर रूप में प्रेममयी माता के समक्ष अपने आप को अर्पित कर दिया और दंड स्वरूप अपने को रस्सी से बंधवा लिया। इसी प्रकार पांडवों के गहन प्रेमवश अपने को ऋणी मानकर कृष्ण पार्थ सारथी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार कृष्ण वृंदावन में अपनी परम भक्त गोपियों को, जो कि भगवान की सर्वोच्च प्रेममयी भक्ति मानी जाती है, प्रसन्न करने के लिए तरीकों का सदैव चिंतन करते रहते। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच इस प्रकार गहन प्रेम में भावों का आदान प्रदान संभव न हो पाता यदि सारे जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान जैसे न होते और उनके अविभाज्य अंश न होते। दूसरी ओर चूंकि भगवान तथा सारे जीव शाश्वत व्यक्ति हैं, उनमें जिनमें हर एक की एक पृथक चेतना है, अतः भगवान में ऐसे प्रेम में आदान प्रदान वास्तविक। दूसरे शब्दों में, ईश्वर से चरम तादात्म्य तथा ईश्वर से चरम अंतर, ये तो विभिन्न दार्शनिकों की सिद्धांत कल्पना है। आध्यात्मिक प्रेम की सिद्धि जैसा जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, अचिंत्य भेदावध में निहित है और इस चरम सत्य को स्वयं कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने ब्रह्म अवतार में प्रस्तुत किया। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने इस सम्यक सिद्धांत की स्थापना अनेक ग्रंथों में की, किंतु इनका चरम उत्कर्ष भागवत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के उपदेशों में पाया जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को पूर्ण रूपेण इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि जो न केवल भारत में समझा जाता है अपितु विश्व के सारे लोगों के लिए बोधगम्य है। प्रभुपाद कहते हैं, हमारे वर्तमान तुच्छ प्रयास जो कृष्ण भावना मत फैलाने का है, उनके द्वारा संपन्न होने वाली श्रीमद् भागवतम का भावार्थ और टीका को पूरा करने का, और हम निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुकूल ये कार्य संपन्न हो सके। यदि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को जिस रूप में पाश्चात्य भाषाओं में प्रस्तुत किया जा रहा है समझ लिया जाए, तो भगवान आध्यात्मिक सत्य के ऐसे निष्ठावान खोजी से संतुष्ट होंगे। ये सब नारद मुनि वसुदेव को सुना रहे हैं। ये वार्तालाप पहले हो चुका है, निमि और नव योगेंद्र के बीच हो चुका था। श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा प्रतिपूज्य ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्य ऋत्विजं नृपम्। नारद ने कहा, हे वसुदेव, जब महाराजा निमि नव योगेंद्र से भगवत भक्ति के विषय में पूछ चुके तो उन साधु श्रेष्ठों ने राजा को उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और यज्ञ सभा के सदस्यों तथा ब्राह्मणों की पुरोहितों की उपस्थिति में उनसे स्नेहपूर्वक कहा। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार न केवल राजा अपितु सभा के सदस्य तथा यज्ञ करने वाले पुरोहित भी भगवान का श्रवण तथा भक्ति की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। अब ये मुनि कवि से प्रारंभ करके बारी बारी से राजा के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो नव योगेंद्र जो है 9 प्रश्नों का उत्तर एक के बाद एक देंगे। 9 योगेंद्र अलग अलग एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहले कवि जो है, वो कवि नाम के जो नव योगेंद्र है, वो सबसे पहले नव योगेंद्र में से जो कवि है वो बोलेंगे। श्री कबीर वाच
मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनम् पादाम्बुज उपासनमत् नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असत्तात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। सबसे पहले कवि उत्तर देते हैं, जो नवे गुण रवैये के कवि कहते हैं, मैं मानता हूं कि जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही मिथ्या पूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है, जिसकी बुद्धि भौतिक क्षण भंगुर जगत को ही मिथ्या पूर्वक आत्मस्वरूप मानने से निरंतर विचलित रहती है, वह अच्युत भगवान के चरणों की पूजा द्वारा ही अपने भय से मुक्ति पा सकता है। वो भगवान के साकार रूप के चरण कमलों की पूजा द्वारा अपने भय से मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति में सारा भय दूर हो जाता है। भगवान की चरण कमलों की भक्ति से सारा भय दूर हो जाता है। तत्पश्चित स्वामी के अनुसार इस श्लोक में असत आत्म भावा शब्द सूचित करते कि जीव भय से निरंतर उद्विग्न रहता है, क्योंकि वो अपनी पहचान नित्य पहचान क्षण भंगुर भौतिक शरीर तथा उसके साथ समान से कर बैठता। इसी प्रकार श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने भी कहा, भक्ति प्रतिकूल देह गया दिश्या असक्ति। अपने क्षण भंगुर शरीर तथा अपने तथाकथित घर परिवार मित्रों इत्यादि से आसक्त होने के कारण मनुष्य की बुद्धि सदैव भय से उद्विग्न रहती, हमेशा भय से उद्विग्न रहती, क्योंकि उसकी आसक्ति घर में परिवार में मित्रों में इत्यादि, और वो भगवत भक्ति को समझ पाने या उसका अभ्यास करने में असमर्थ होता है। देहात्म बुद्धि में रहते हुए संपन्न किए गए तथाकथित धार्मिक कार्यकलाप सदैव भय से और उसके अंतिम फल की चिंता से घिरे रहते, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति मनुष्य के भय तथा चिंता को दूर करती है, क्योंकि वो भक्ति वैकुंठ के स्तर पर अथवा आध्यात्मिक स्तर पर होती है, जहाँ न भय रहता है न चिंता। श्री जी गोस्वामी के अनुसार भक्ति योग की विधि इतनी प्रबल है कि साधन भक्ति की अवस्था में भी, जिसमें भक्ति को विधि विधानों द्वारा संपन्न किया जाता है, नव दीक्षित भक्त को भगवत कृपा से निर्भरता का अनुभव होने लगता है। भक्ति योग की विधि इतनी प्रबल है कि साधन भक्ति की अवस्था में भी, जिसमें भक्ति विधि विधान से होती है, नव दीक्षित भक्त को भगवान की कृपा से निर्भयता का अनुभव होता है। ज्यो ज्यो भक्ति प्रौढ़ होती जाती है, भगवान भक्त को अपना रूप दिखलाते हैं और तब सारा का सारा भय जाता है। हर जीव में ईश्वर की सेवा करने की स्वाभाविक लालसा पाई जाती है, किंतु क्षण भंगुर शरीर से अपनी मिथ्या पहचान के कारण मनुष्य अपनी शुद्ध स्वाभाविक लालसा को खो देता है और वह शरीर घर परिवार इत्यादि के रूप में क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है। ये भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति क्षणिक है, इससे आसक्त हो जाता है। ऐसी मिथ्या आसक्ति का फल होता है निरंतर कष्ट, जिसे एकमात्र भगवत भक्ति द्वारा ही उखाड़ फेंका जा सकता है। इस संदर्भ में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित शब्द उद्धृत किया, तावत् भयं प्रविन्दे स्वन्निमित्तं शोकस्पृहा परिभावविपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदाग्रहार्तिमूलम् यावन्त्यङ्घ्रिभयं प्रवृत्त लोकः। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त चिंताओं से व्यग्र हैं, वे सदैव डरे रहते हैं, वे सदा अपनी संपत्ति शरीर तथा मित्रों की रक्षा करना चाहते हैं और शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से परिपूर्ण है। वे मैं तथा मेरे जैसे नाशवान अवधारणाओं पर मैं तथा मेरे जैसे नाशवान अवधारणाओं पर कार्यकलापों को निर्भर करते हैं। जब तक वे आपके निरापद चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेते हैं, वे ऐसी चिंताओं से भरे रहेंगे। ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता, इस प्रकार से राजा निमि प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद नवयुग में से कवि बता रहे हैं, कवि करें, और बीच में तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी
यही चीज बताते हैं। इस प्रकार से कवि की और भी शिक्षाएं हैं निमि महाराज के प्रश्न के उत्तर में, जिसको हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण।